माइक बंद कर लो। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, ये छठे अध्याय का छठा श्लोक है। और इस श्लोक में भगवान ने पिछले 5वें श्लोक की बात को और स्पष्ट रूप से कहा है कि कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मित्र है और कैसे व्यक्ति अपना शत्रु है और अपना मित्र है। बंधुरात्मनात्म मनस्य तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रुवतः। बन्धुः आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत। येन बंधु इसका मतलब होता है मित्र। आत्मा मन शरीर और इंद्रियों के पार जो गया है, या समझो यहाँ तो ये लिखा है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर से शरीर, इसको आत्मा कहा है इन्होंने। बताओ ठीक है, चलो अपने अर्थ में बताएंगे। आत्मना जीवात्मा, तस्य यानी उसका, येन जिस, आत्मा आप, एव ही आत्मना। आत्मना का मतलब है जीवात्मा द्वारा, जितः यानी जीता हुआ है। आत्मना जीवात्मा का, तू यानी और, शत्रुत्व यानी शत्रुता में, वर्तत यानी बरतता है, आत्मा यानी आप, एव यानी ही शत्रुवत शत्रु के समान। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन इंद्रियों और शरीर सहित जीता गया है उसके लिए आप ही शत्रु के, नहीं जीता गया है उसके लिए आप ही शत्रु के सदस्य शत्रुता में बरतता है। देखिए, परमात्मा सच्चिदानंद सदगुरु श्री कृष्ण के जो वचन है वो इतने सरल नहीं है कि पंडित पुजारी लोग उसको समझ जाएं। ये जो वचन है, ये वचन अत्यंत उच्च कोटि के और अत्यंत अंतिम व्यक्ति द्वारा कहे गए वचन है। इससे कोई बड़ा आदमी न था, न है, न हो सकता है। इससे बड़ा कोई सदगुरु न था, न है, न हो सकता है। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, जो सारे संसार के, सारे ब्रह्मांडों के नहीं बल्कि आकाश गंगाओं के नहीं बल्कि आकाश गंगाओं के अनंत समूहों के जो एकमात्र आधार हैं, अधिष्ठान है, धारण करता है,
जिन्हें कि आत्मा के रूप में भी संबोधित किया गया है और जिन्हें परमात्मा के रूप में भी कहा गया है और जिन्हें अस्तित्व के रूप में भी कहा गया है, जिनको भगवान के रूप में भी कहा गया है, जिनको लीलाधर भी कहा गया है और जिनको मधुराधिपते भी कहा गया है। तो संपूर्ण कलाओं के एकमात्र आधार जो भगवान श्री कृष्ण है, वो भगवान श्री कृष्ण सदगुरु के रूप में यहाँ पधारे और उन्होंने गीता का यह सूत्र जो छठे अध्याय का छठा सूत्र है, उसमें पांचवें सूत्र को और विस्तार से कहा। किंतु हमारे यहाँ की दुर्दशा ये है कि जैसे गधा जो है वो घास भूसा चरता है और जुगाली करता है, और जुगाली करने के बाद में वो क्या करता है ये आपको मालूम ही है उसका परिणाम। तो यहां भी क्या है कि शब्दों का जो घास भूसा है यहां गधे लोग चर लेते हैं, और शब्द और व्याकरण और शब्द रचना और शब्दों के जो अर्थ हैं उनके आधार पर भगवान जैसे महानतम व्यक्ति के वचनों का अर्थ निकालते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि शब्द तो संकेत मात्र होते हैं। सदगुरु की जो देशना होती है वो निशब्द होती है। तुलसीदास जी एक जगह भोजन करने गए और वहां वो ऊंची हिंदी बोलते थे, तो उन्होंने भोजन करने गए जजमान से कहा भाई सेंधव लाओ। अब सेंधव जो है नमक को कहते थे, उन्होंने नमक मांगा और वो जो जहां भोजन करने गए थे उसने सोचा कि अब इनको भोजन करने के बाद कहीं जाना है होगा, तो वो घोड़ा लेके आ गया। सेंधव घोड़े को भी बोलते हैं। तो ऐसे ये तुम्हारे टीकाकार हैं, व्याख्याकार हैं, ये जहां नमक की जरूरत है वहां घोड़ा लाते हैं, जहां घोड़े की जरूरत है वहां नमक लाते हैं। तो यह जो श्लोक है उसमें जो बात आई है कि मन सहित इंद्रियां जिसकी जीती हुई हैं, तुम लाखों जन्म तक प्रयास कर लो, तुम मन और इंद्रियों को तुम्हारे काका जी भी नहीं जीत सकते। अगर मन और इंद्रियों को तुम जीत सकते हो तो अपनी छींक रोक के बताओ, वो इंद्रियों से आती है। अगर मन और इंद्रियों को जीत सकते हो, इंद्रियों को जीत सकते हो, तो अपान वायु को रोक के बताओ। अपान वायु नहीं रोक सकोगे तो अपान वायु निकल ही जाएगा। अगर तुम इंद्रियों को जीत सकते हो तो रात्रि में जो तुम्हारे साथ गड़बड़ हो जाती है और सुबह तुम कपड़े धोते हुए नजर आते हो, अच्छे अच्छे हमने देखा है लोगों को, साधु संत को भी, उसको रोक लेते। अगर तुम मन और इंद्रियों को जीत सकते हो तो तुम्हारे अंदर चलने वाले प्रवाह को तुम रोक लो। अगर रोक सकते हो तो चाहे कितनी भी समाधि लगाओ ना, सांस रोक कर बैठ जाओ, लेकिन मूर्छा के सिवा दूसरा कोई तुम्हारा रास्ता नहीं है कि तुम अपने विचारों को रोक सको। तो इसलिए ये जो अर्थ है ना, ऐसा सीधा साधा नहीं है। जो अर्थ जो है गीता में, गोरखपुर की गीता में लिख दिया कि मन और इंद्रियों को जो जीत ले वो तो वो जो है उसका जो अपना जो है वो मित्र है, और जो नहीं जीत पाता वो शत्रु है। तो महाराज जी यहाँ तो शत्रु ज्यादा मिलेंगे, मित्र मिलना तो मुश्किल है। अगर मन और इंद्रियों को जीतना सरल होता तो फिर देवराज इंद्र ने मन और इंद्रियों को क्यों नहीं जीता? अहिल्या के यहाँ पर क्यों गए थे वो? अहिल्या के यहाँ गौतम ऋषि का वेश रख के क्यों गए थे देवराज इंद्र? अहिल्या का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। इंद्र की नियत थी कि उससे विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे। ब्रह्मा जी ने वह अहिल्या जो है स्त्री, वो जो है गौतम ऋषि को भेंट कर दी। तो मन और इंद्रियों को तो इंद्र भी नहीं जीत पाया। जो इंद्रियों का राजा इंद्र कहा जाता है वो ही नहीं जीत पाया मन और इंद्रियों को। शिव पुराण पढ़ लो। अप्सराएं स्नान कर रही थी तब क्या हुआ था? उस चक्र से क्या काटा गया था? तो
मन और इंद्रियों को तो भगवान शंकर भी नहीं जीत पाए। तो मन और इंद्रियों को जीता जाना, यही बात मूल में ही भूल है, फंडामेंटल मिस्टेक है ये। मन और इंद्रियों को कभी जीता नहीं जाता है। मन और इंद्रियों को जानकर मन और इंद्रियों से हटा जा सकता है। क्यों भैया? इंद्री तो जो है, कहते हैं कि इंद्री तो नहीं जीत पाए, लेकिन इंद्र को जीत लिया तो इंद्र जीत कहलाए, राक्षस बन गए। और ऐसा तुम पुराण उठाओ, इतिहास उठाओ, लेकिन तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि बड़े बड़े महापुरुष जिनके के जो है डंके बज रहे हैं, उन्होंने मन और इंद्रियों को नहीं जीत पाया है। और चूंकि ज्ञानियों की तो बात सुनते नहीं हो, क्योंकि ज्ञानी तो मिलेंगे हिंदुस्तान में 5-10 ही, वो भी मुश्किल से 5-10 ज्ञानी मिल जाए तो ठीक है। लेकिन पंडित, पुरोहित, आचार्य, ये तो तुम्हें मिल जाएंगे कम से कम हिंदुस्तान के अंदर 1-2 लाख मिल जाएंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो फिर नक्कार खाने में तूती की आवाज भला कौन सुनेगा? तो जो जिज्ञासु है, जिसको परमात्मा को जानना है, वो हमारी आवाज सुनेगा। और जिसको संसार के विषय चाहिए, काम बनाने हैं, संसार में लड़के की शादी करना है, नौकरी करना है, व्यापार धंधा चलाना है, वो पंडित पुजारियों की और बात मीठी मीठी बातों में आएगा। और मन इंद्रियों को जीतने की बात उसको जच जाएगी, लेकिन उसको नहीं जचेगी जिसको परमात्मा तक जाना है। क्यों? परमात्मा तक जिसको जाना है वो अच्छी तरह जानता है कि मन और इंद्रियों को जीतना ये कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। वो तो ऐसी बात हुई कि परछाई को तलवार से काट रहे हो। अरे पहले मन और इंद्रियों का होना तो सिद्ध कर लो, फिर उनको जीतना। जहां तुम्हें ज्ञान की अवस्था प्राप्त हुई, मन इंद्रियां तो गायब हो जाती। अरे उसको तो छोड़ दो, सुसुप्ति अवस्था में क्लोरोफार्म सुखाने पर ही मन और इंद्रियां गायब हो जाती है। सुषुप्ति में ही पोल खुल जाती है मन और इंद्रियों की। तो भगवान श्री कृष्ण का ये वचन है, ये आपको केवल ज्ञानी ही समझा सकते हैं। ये इनको कोई भी संस्कृत आचार्य वगैरह ये पंडित लोग नहीं समझा सकते हैं। तो जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों द्वारा शरीर जीता हुआ है, ये कह रहे हैं, तो भैया जीवात्मा तो उसी को कहते हैं जो मन और इंद्रियों में मोहित होता है। वो कैसे जीत लेगा? कोई आदमी अपने दोनों हाथ पैर काट के फेंक देगा क्या? जीवात्मा तो उसी को कहते हैं जो मन इंद्री इसको मैं और मेरा मानता है, बुद्धि चित्त को, अहंकार को मैं और मेरा मानता है। उसको ये भ्रम हो गया है कि मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं, उसको ये भ्रम हो गया है। तो भैया वो जीवात्मा कैसे मन बुद्धि इंद्रिय को जीत देगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया बात यह है कि तुम मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस यानी जागरूकता का ध्यान सीखो और धीरे धीरे अपनी इंद्रियों की भूख को भी देखो और उस भूख में इंद्रियों को जो अत्यंत आवश्यक पदार्थ हैं वह देते हुए और उनके जो उच्छृंखलपन है, उनकी जो आवारागर्दी है, उस आवारागर्दी से हट जाओगे तो अपने आप इंद्रियां शांत हो जाएंगी। अपने आप इंद्रियां शांत हो जाएंगी। ज्ञानी की आंखों में असीम शांति इसलिए दिखती है कि ज्ञानी की नेत्र इंद्रिय शांत होती है। ज्ञानी ब्रह्मचारी इसलिए होता है कि ज्ञानी को पता है कि काम वासना नाली का पानी है और परमात्मा का प्रेम वह गंगोत्री का जो निर्मल जल है, इसलिए वो परमात्मा के प्रेम में डूबा रहता है और काम वासना की उसको कोई ध्यान रहती नहीं है, इसलिए उसकी इंद्रिय काम इंद्रिय शांत रहती है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई काम इंद्रिय में बड़ा निष्पात का लोहे का लंगोटा लगा रखा है या कुछ ने रस्सा कस रखा है, जैसा कि हमारे यहाँ पर लोग सिंहस्थ में करते हैं।
उसके साधना और ध्यान के माध्यम से उसे वह अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ है, जिसके सामने काम वासना का आनंद तुच्छ है। ज्ञानी के द्वारा रसनेन्द्रिय पर रसनेन्द्रिय क्यों अच्छे से जो है खाने पीने में, भोजन में, स्वाद में, मसाले में रस क्यों नहीं लेता ज्ञानी? जैसे कोई समझदार आदमी शराब नहीं पी सकता, चिलम नहीं पी सकता, समझदार आदमी धतूरे के बीज नहीं खा सकता, ऐसी ज्ञानी जो है अभक्ष नहीं खा सकता, क्योंकि ज्ञानी को पता है कि मैं सात्विक भोजन करूंगा तो ही मैं ध्यान की अवस्था में खड़ा रह सकता हूं, ज्ञान की अवस्था में खड़ा रह सकता हूं। क्योंकि कोई भी आदमी, समझदार आदमी एसिड नहीं पिएगा। एसिड पीने के बाद उसको मालूम है कि मेरी आंतें जल जाएंगी, आमाशय जल जाएगा, भयंकर जलन होगी। कोई नासमझ ही अंगारा उठा सकता है हाथ जलाने के लिए, समझदार आदमी कभी अंगारा नहीं उठा सकता। तो ज्ञानी के अंदर स्वयं अंदर से ये समझ कहते हैं विकसित हो जाएगी, ये प्रज्ञा विकसित हो जाएगी कि ज्ञानी तुम्हारे समोसा, कचौरी, तुम्हारे जो है आलू बड़े, तुम्हारे मसाले गिसाले, ये ज्ञानी इसलिए नहीं खाएगा कि ज्ञानी को पता है कि इससे ज्यादा स्वाद मुझे सात्विक भोजन करके ध्यान में बैठने में आएगा, इसलिए नहीं खाएगा। तो इस तरह से ज्ञानी इंद्रियों में अवेयर होता है। ज्ञानी इंद्रियों से जीतता नहीं, झगड़ा नहीं करता है, जीभ काट कर नहीं फेंक देता है। जीभ से कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये वो ढंग से बोलता है, उसको पता है। इसलिए ये जो है जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित जीता हुआ। तो मन को कैसे जीतना? मन को जीता नहीं जा सकता, अमन अवस्था में पहुंचा जा सकता है। जैसे कि मेरे कल एक साधक आए थे, उन्होंने आप लोगों को बताया कि अगर आप साक्षी के ध्यान में धीरे धीरे बैठेंगे तो आपको फिर कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, अमन अवस्था अपने आप आपके अंदर से घटित होगी और अमन अवस्था ऑटोमेटिक घटित होने लग जाएगी। तो ज्ञानी को मन को जीतता नहीं है, बल्कि मन का साक्षी होकर मन से अलग हट जाता है। तो ये अर्थ हुआ इसका कि जिस जिज्ञासु द्वारा, मैं जीवात्मा नहीं बोलूंगा, जिस जिज्ञासु द्वारा मन सहित इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन का मतलब है जब मन शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली चित्त और बुद्धि का समावेश अपने आप हो जाता है, क्योंकि एक ही ऊर्जा मन बनती है, वही ऊर्जा बुद्धि बनती है, वही चित्त बनती है, और इन सब का सम्मिलित जो विकार है वो अहंकार है। तो जो ज्ञानी है या जो अच्छा जिज्ञासु है, जिसके अंदर ध्यान घटित हुआ है और लंबे समय से वो ध्यान में जी रहा है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वह मन बुद्धि चित्त से परे होकर मात्र अस्मिता बोध में खड़ा हो जाता है। तो वह व्यक्ति जो इस अस्मिता बोध में खड़ा हो गया है, समझो कि वह अपना मित्र है, क्योंकि उसने अपने साथ मित्रता का काम कर लिया है। कभी आप देखो कि कोई आदमी नशे पत्ते करता है, बिमल खाएगा, तम्बाकू खाएगा, सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, चरस पिएगा, गांजा पिएगा, तो हमारे यहाँ इंदौर में तो लोग जो व्हाइटनर का वो आता है पदार्थ, वो व्हाइटनर के साथ सफेद वो हल्का पारदर्शी, वो भी पीने लग गए। तो कोई आदमी ऐसा पिएगा खाएगा तो अपन कहते हैं भैया तू अपने आप का शत्रु क्यों बन रहा है?
भैया तू तम्बाकू क्यों खा रहा है, सिगरेट क्यों पी रहा है, तू अपने को कैंसर के लिए क्यों आमंत्रित कर रहा है, वेलकम क्यों कर रहा है कैंसर को। भैया तू शराब क्यों पी रहा है, लिवर की सोरोसिस को क्यों वेलकम कर रहा है। भैया तू गांजा क्यों पी रहा है, खोपड़ी क्यों तेरी चकरा के पागलपन हो जाएगा तेरे। हमारे एक गुना में मास्टर साहब थे, उनको सब लोग चकरा घाट बोलते थे। उनको किसी ने, मास्टर साहब को किसी ने जो है गांजा पिला दिया और बेचारे कभी गांजा नहीं पिया, वो चकरा घाट हो गए, दिमाग चकरा गया, चकरा घाट हो गए। तो जो व्यक्ति भक्ष अवक्ष खा रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है, मन के द्वारा आए हुए लोभ लालच काम क्रोध विकारों में भ्रमित हो रहा है, उसके द्वारा जो नहीं होना चाहिए वो कर बैठता है, ऐसा व्यक्ति अपना शत्रु है। क्यों कि ब्रह्मानंद जी ने एक भजन गाया, उन्होंने कहा चंचल मन निश दिन भटकत है भटकावत है, जो मरकट तरु ऊपर चढ़कर डार डार पर लटकत है, चंचल मन निश दिन भटकत है। कांच के हेत लोभ तज मूरख, चिंता मणि को पटकत है। अरे परमात्मा ने तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान और आत्मा की मौजूदगी रूपी इस संबोधि, ये होना, तुम्हारा रहना, तुम्हारे अंदर का अस्तित्व, तुम्हारे अंदर का जीवन, तुम्हारे अंदर का शाश्वत अमरत्व, ये तुम्हारे अंदर रखा है। इसको तो तुम जानते नहीं हो, इसके लिए तो तुम कुछ करते नहीं हो, और तुम ऐसे कर रहे हो कि जैसे एक किसान जब गेहूं बीज बोने का समय हो, तब तो वो जो है घूमने फिरने मस्ती में चला जाए, और जब फसल बड़ी बड़ी हो गई और बीज अब बो नहीं सकते तब वो आए, तो उसका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, तुम अपने ही खुद शत्रु बन जाते हो। तो अगर आप लोग मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों में ऐसे ही रमते रहे, तो फिर आपको बाहर के किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। और भगवान का यह जो वचन है, ये वचन का सार बस इतना ही है कि आप किसी सतगुरु की शरण में बैठकर और यह जो है साक्षी का ध्यान सीख कर इसको ध्यान को करने लग जाओ, ताकि आप मन बुद्धि चित्त और इंद्रियों से हट जाओ। तो इसी को कहते हैं इंद्रियों का, इनका जीत पाना, इनका जीत नहीं पाना, इनसे हट जाना पड़ता है। और अगर आप समझते हो तो इतनी सी बात में समझ जाना, और अगर आप नहीं समझते हो तो आपके लिए तो ऐसा है कि कोई कायर डरपोक आदमी को तुम कितनी भी बहादुरी की किस्से और आला उधर सुनाओ, वो सुनने के बाद चुपचाप घर में घुस के कंबल ओढ़ के सो जाएगा, वो लड़ने नहीं जाएगा युद्ध में। इसी तरह से कायरों को वीरता के किस्से सुनाने से कोई फायदा नहीं है। रामायण में कहा है कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति कहाँ बखानी, कामी हरि कथा और ऊसर बीज भय भय फल जथा। तो अगर तुम समझदार होगे तो थोड़ी ही बात में समझ जाओगे, और समझदार नहीं होगे तुम तो बंधिया जमीन में अगर कुंटलों बीज भी बो दो तो वो बीज नहीं उगता है। और अच्छी भूमि हो, उसमें एक बीज का दाना बो दिया जाए तो वो वृक्ष बन जाता है। इसलिए मेरे प्रवचन मात्र और मात्र जिज्ञासु और परमात्मा के प्यासे लोगों के लिए, जिनको परमात्मा तक यात्रा करना है, बस उन्हीं के लिए लाभदायक है। अन्य लोगों के लिए थोड़ा बहुत राहत दे सकते हैं, लेकिन परिणाम नहीं दे सकते।
परिणाम केवल जिज्ञासु को ही दे सकते हैं। शिवोहम।